Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to Trishul Defense Academy YouTube channel. Guys, आप लोगों को पता है आपका एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का शेड्यूल देखने के लिए मिल रहा है 13 अप्रैल को। यहाँ पे एनडीए का एग्जामिनेशन 2 फेजेस में देखने के लिए मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहला आप लोगों का मैथ्स होगा और दूसरा आप लोगों का यहाँ पे गैट का देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स में आप लोगों के जो है 120 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और गैट में आप लोगों के 150 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। गैट का जो एग्जामिनेशन है 600 क्वेश्चन 600 मार्क्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के होंगे, 200 नंबर इंग्लिश का हो गया हमारा और 400 नंबर हमारा जो है वो गैट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। अब अगर हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करें तो यहां पे हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत मतलब डाइवर्स एक सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। कई सारे सब्जेक्ट है, तो सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई एनडीए का पेपर इस बार कैसा आएगा, क्योंकि बहुत बार ये चीज देखने के लिए मिला है कि एनडीए 1 जो होता है, एनडीए 1 एनडीए 2 से टफ देखने के लिए मिल जाता है। क्या ये वाकई में एक अपने आप में बहुत सही चीज है? क्या ये मिथ है या सही है? उसके बाद अगर मैं यहां पे आप लोगों से बात करूं ना, तो यूपीएससी आपके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करता है। क्यों? अगर आपका जो मैथ्स का पोर्शन है अगर वो टफ आया है तो गैट मॉडरेट रहेगा, और अगर गैट का सेक्शन यहां पे टफ आया है तो आपका मैथ्स जो है वो मॉडरेट रहेगा। तो ये चीज कहना कि सर एनडीए 2 इजी होता है, एनडीए 1 इजी होता है, ये थोड़ा सा जो है ना सही चीज नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है पेपर के लेवल के वजह से। ठीक है, हम यहाँ पे लेवल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी आपके साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो अगर गैट टफ देगा तो मैथ्स इजी दे देगा, और मैथ्स अगर टफ रहेगा तो गैट इजी देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना मेरे भाई थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन नामुमकिन देखने के लिए नहीं मिलता है। कैसे? अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करोगे तो वहां पे आप लोग देख पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एनडीए 1 और एनडीए 2 2024 के पेपर्स के बारे में बात करूं तो आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मेडुअल में आपको एनडीए 1 में 3 क्वेश्चन और एनडीए 2 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज तो भाई साहब बहुत ज्यादा है। एनडीए 1 2024 में 6 थे और एनडीए 2 2024 में इससे 11 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। सेम विद पॉलिटी, डीपीएसपी के बारे में बात करूं तो 1 क्वेश्चन था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था। मेजर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास 1 क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज और ड्राफ्टिंग जो कमेटी वगैरह थी उससे हमारे पास 1 क्वेश्चन था। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से हमारे पास 1 क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट से 1 क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा सर, को नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात, ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव से 1 क्वेश्चन, यूनियन लेजिस्लेचर के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से एनडीए 1 में हमारे पास 13 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और एनडीए 2 2024 में 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी के एनडीए 1 में 7 क्वेश्चन थे और एनडीए 2 में इससे हमारे पास जो है 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एनडीए 1 में इससे 1 क्वेश्चन आया था, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, और एनडीए 2 2024 में इससे हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे थे। अब यहां पे स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? अब आप लोगों के पास समय ज्यादा नहीं है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है आप लोगों को। थोड़ा स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो पूरी टीम है उस पूरी टीम ने आप लोगों के पास एनडीए, मैथ्स, साइंस, गैट मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबके जो है प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे। आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा और साथ ही साथ इजी माइंड में जाकर के पेपर को दीजिएगा। ओएमआर को बहुत
ध्यानपूर्वक भरिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए ओएमआर, क्योंकि अगर गलत हो जाएगी तो याद रखिएगा आपकी कॉपी यहां पे चेक नहीं होगी। यस, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर आपने ओएमआर वगैरह को गलत भर दिया। जो ऑप्शंस में आप लोग बबलिंग करेंगे, बहुत ध्यान देकर के बबलिंग करिएगा। स्ट्रैटेजी बस मेरी यही है कि जो पढ़ा है अब उसी पे ही फोकस करो, अपने एजुकेटर, अपनी एकेडमी, अपने ऊपर भरोसा रख करके पेपर दे करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल। और एक चीज याद रखिएगा यहां पे कि हमारा ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम के तुरंत बाद जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल से निकलोगे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप लोगों के साथ आंसर की के साथ खड़ी रहेगी। बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और सटीक आंसर की आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो तैयार रहिएगा आंसर की के साथ, आराम से शाम को पहुंच करके घर पे और आंसर की को मैच भी कर लीजिएगा और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर 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 शेयर करिएगा। ठीक है, तो अपनी हेल्थ पे फोकस करना, बढ़िया से नींद लो, कायदे से सो और फिर एग्जाम दो, क्योंकि जो पढ़ा है उस पे यकीन करो, मेहनत रंग जरूर लाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग सीधा 13 तारीख को आंसर की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।